आप सबको मेरा प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर केपी दुबे, मेरे इस यूट्यूब चैनल कमल पी दुबे में आप सबका स्वागत है। आज हम देखने के लिए जा रहे हैं विश्वास के बारे में विभिन्न शिक्षा, वेरियस टीचिंग अबाउट फेथ। आइए मैं आपको गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 8 के अंदर लेकर जाने के लिए चाहता हूँ। यहाँ पर हम देख कर आते हैं, पूरे जो है 8 अध्याय को 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहला है पहले वचन से लेकर उसके 21 वचन तक टीचिंग्स, शिक्षा, परमेश्वर के वचन को सुनना, हियरिंग द वर्ड ऑफ गॉड। और सेकंड पार्ट में जब हम आते हैं तो यहां पर देखते हैं 22 वर्ड्स से लेकर 56 वर्ड्स तक, 22 वचन से लेकर 56 वचन तक परीक्षा या जांच, परमेश्वर के वचन पर ध्यान देना, टेस्ट और इन्वेस्टिगेट टू पे अटेंशन टू गॉड्स वर्ड। आइए हम थोड़ा सा इसके अंदर बातों को समझने के लिए हम कोशिश करते हैं। तो पहला भाग के अंदर हम आते हैं शिक्षा, परमेश्वर के वचन को सुनना। लूक का रचित सुसमाचार, गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 8 1 to 21। एक बात मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि इस भाग के अंदर में जो शब्द सुनना ऐसे करके आया है, वो करीब 9 बार इसका प्रयोग यहाँ पर हुआ है। 9 टाइम्स, 9 बार इसके विषय में कहा गया है, सुनना सुनना सुनना। ठीक है, तो यदि ऐसा है तो ये एक नॉर्मल बात नहीं है, या एक रीति से कहा जाता है कोई सामान्य सी जो है सुनने वाली बात नहीं है, परंतु इससे बढ़कर है। इसका आत्मिक अर्थ ऐसा है, इसका अर्थ है आत्मिक समझ और ग्रहण करने की इच्छा के साथ सुनना। ठीक है, ये बात हम यहाँ पर देखकर आते हैं। इस खंड में जो है ये चैप्टर 8 वर्ड्स 1 से लेकर 21 तक, इस खंड में सुनना ऐसे शब्द 9 बार आए हैं, और इसका अर्थ है आत्मिक समझ और ग्रहण करने की इच्छा के साथ में सुना। और इतना ही नहीं, जब हम यहाँ पर देख कर आते हैं तो इसके लिए विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। रोमन चैप्टर 10 वर्स 17। और इतना भी हम ध्यान रखें कि जब प्रभु यीशु मसीह यह बात को सिखा रहे थे तो उन्होंने हमें 3 चेतावनी को भी दिया, जिसे हमें समझने की ज़रूरत है इस भाग के अंदर। तो वो 3 चेतावनियाँ क्या क्या है? पहला है वचन को सुनना और ग्रहण करना। वर्ड्स 4 to 15, गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 8 वर्स 4 to 15, जहां पर कहा है हियर एंड रिसीव द वर्ड, वचन को सुनना और ग्रहण करना। पहला चेतावनी। दूसरा जो है चेतावनी है वो है परमेश्वर के वचन को सुनो और प्रचार करो। गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 8
वर्स 16 to 18, जहां पर कहा है लिसन एंड प्रीच गॉड्स वर्ड। ये सेकंड चेतावनी है जो इस खंड के अंदर, इस भाग के अंदर हम देखते हैं। उसके बाद में तीसरा, थर्ड है परमेश्वर के वचन को सुनो और उसका पालन करो। गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 8 वर्स 19 to 21, यहां पर है लिसन एंड ओबे गॉड्स वर्ड। तो जब इस खंड में प्रभु यीशु मसीह सुनना ऐसे करके बात को कह रहे हैं, तो उसके साथ साथ में इस भाग के अंदर उन्होंने 3 चेतावनियों को भी दिया। वचन को सुनना और ग्रहण करना, वचन को सुनना, दूसरों को बताना, वचन को सुनना और उसका पालन करना। तो पहले चेतावनी के अंदर हम आ जाते हैं और वो है परमेश्वर के वचन को सुनना और ग्रहण करना। लूक चैप्टर 8 वर्स 4 to 15, यहां पर हम देखकर आते हैं। इस दृष्टांत के रूप में यहां पर बात प्रभु यीशु मसीह ने की है। जब सुनने के विषय में और ग्रहण करने के विषय में कहता है, तो यहां पर बोने वाले के दृष्टांत के साथ प्रभु यीशु मसीह यहां पर बात करते हैं। और यहां हमें बात को देख सकते हैं कि बीज परमेश्वर का वचन है, बोने वाला परमेश्वर का पुत्र हो सकता है या कोई भी प्रभु के दास हो सकते हैं जो परमेश्वर के वचन को प्रचार करते हैं। बीज को जो परमेश्वर के वचन के समान, यहां पर कहा है बीज के समान वचन में जीवन और शक्ति होती है। हिब्रू चैप्टर 4:12 के अंदर में हम देख कर आते हैं परमेश्वर का वचन 2-धारी तलवार से भी चोखा है। वो पढ़ने के समय वहां पर कहता है वो गुदे गुदे को, शरीर के हिस्से को वार पार छेदता है और मन की भावनाओं को जांचता है। तो क्या है, परमेश्वर का वचन प्रबल और जीवित और 2-धारी तलवार से भी चोखा है। इस प्रकार से हम वहां पर देख कर आते हैं। आगे लिखा है कि जब यहां पर यह बात को हम देख कर आते हैं तो सुनना, तो सुनने वाले जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं या सुनने के लिए आते हैं, उसमें 4 तरह के लोग होते हैं। सुनने वाले, ये इस प्रकार से हम कह सकते हैं 4 तरह के हृदय या 4 तरह के जमीन या मिट्टी। जब प्रभु यीशु मसीह ये दृष्टांत को कहते हैं या पैराबल को कहते हैं, तो वो पैराबल्स के अंदर में जब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि बीज बोने वाला बीज बोने के लिए निकला और बोते हुए कुछ मार्ग के किनारे गिरा, कुछ पथरीली भूमि पे गिरा, कुछ झाड़ियों के बीच में गिरा और कुछ अच्छी भूमि पर गिरा। 4 प्रकार के, मार्ग के किनारे, पथरीली भूमि पर, झाड़ियों पर और अच्छी भूमि पर। तो यहां पर हम देखकर आते हैं कि जब भी परमेश्वर का वचन सुनाया जाता है तो वो समूह 4 तरह के हृदय के रूप में हम वहां पर उसको 4 तरह के सुनने वाले या 4 तरह के हृदय वाले हम यहाँ पर उस समूह को देख सकते हैं। यानी उस समूह में कुछ ऐसे हैं जिनका हृदय मार्ग के किनारे की मिट्टी की तरह हो, या कुछ ऐसे हृदय है जिनको उथली भूमि की तरह हो, पथरीली भूमि करके कहा। तीसरा, झाड़ियों की तरह वाले हृदय हो या अच्छी भूमि जैसे हृदय।
4 तरह के जो है हृदय के विषय में हम यहाँ पर देख कर आते हैं। चलो हम उसे मिट्टी ऐसे करके कह सकते हैं। कठोर भूमि, जिसे बाइबल के अंदर में वर्ड्स 5 और 12 के अंदर उसको बताया है मार्ग के किनारे। और जब उसके बारे में वचन के अंदर में उसका अर्थ बताता है तो वहाँ पर इस प्रकार से कहता है कि मार्ग के किनारे के वे हैं जिन्होंने परमेश्वर के वचन को सुना और तुरंत शैतान उसके मन से वचन को उठा ले गया, कहीं ऐसा ना हो कि वो विश्वास करके उद्धार पाए। तो उसका मतलब है कि कई बार परमेश्वर के वचन सुनने के लिए हम आते हैं, लेकिन सुनते हैं पर वो हमारे हृदय के अंदर में नहीं जाता है। बाइबल हमें बताती है जो कुछ हम देखते और सुनते हैं वो हमारे हृदय के अंदर आना चाहिए। लेकिन ऐसा हृदय जिसमें परमेश्वर का वचन को स्थान नहीं मिल पाता है, और वो हृदय से परमेश्वर का वचन तुरंत निकल जाता है। हम प्रत्येक विश्वास करने वाले, परमेश्वर के वचन सुनने वाले हमेशा इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम परमेश्वर के वचन को सुने वो हमारे हृदय के अंदर में उतरे और वो फल ला सके। मार्ग के किनारे फल नहीं लाता है। कारण क्या है? वहां पर कोई भी बीज गिरे तो या तो पैर से रौंदा जाएगा या आकाश के पक्षी उसे चुन लेंगे। तो इसीलिए मार्ग के किनारे की मिट्टी हमेशा क्या होती है, ये जो है खेतों के बीच में जो चल चल कर जो रास्ता बन जाता है, पगडंडी बन जाती है और वो मिट्टी कठोर हो जाती है, वहां कुछ नहीं उगता है। तो कई बार कईयों का हृदय ऐसे हो जाता है कि वहां कुछ भी डालिए उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस प्रकार का हृदय का उद्धार बहुत मुश्किल है। उसके जीवन के अंदर परमेश्वर का कार्य होना बहुत मुश्किल है। अब आते हैं दूसरी जो है भूमि, पथरीली करके बाइबल में लिखा है, या उथली भूमि हम इसको कह सकते हैं। पथरीली या उथली, वर्ड्स 6 और 13 के अंदर में हम देखकर आते हैं। ये एक भावनात्मक श्रोताओं को दर्शाती है। यानी वचन सुनने वाले कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बड़े भावनात्मक होते हैं, जो परमेश्वर के वचन को बड़े आनंद के साथ में सुनते हैं, उसे ग्रहण करते हैं। यानी पथरीली भूमि पर जब बीज पड़ती है तो क्या हो जाता है, वो बहुत जल्दी उग जाती है। लेकिन समस्या यह है कि वो उगने के बाद में ज़्यादा बड़ी नहीं हो पाती। कारण उसको नीचे मिट्टी नहीं परंतु पथरीली भूमि, मिट्टी ना मिलने के वजह से, तरी ना मिलने के वजह से उसका जड़ नीचे नहीं जाता और उथला ही रह जाता है। और जब सूर्य का प्रकाश उस पर पड़ता है तो वो थोड़े दिन के बाद में जल कर सूख जाता है। भावनात्मक रीति से यदि हम रहे और परमेश्वर के वचन को अपने हृदय की गहराई में हम नहीं उतारेंगे और परमेश्वर के वचन में हम बने नहीं रहेंगे, तो जब हमारे जीवन के अंदर में संकट और तकलीफ आएंगे तो हम वहां पर खड़े नहीं हो पाएंगे। विश्वास जीवन के अंदर में अक्सर यह बात होता है कि जब भी ऐसी स्थिति आती है, सताव, ठीक है, एक सच्चे मसीही को गहराई तक ले जाता है, सच्चा जो तकलीफ, कष्ट और सताव के समय में। लेकिन जो सही रीति से परमेश्वर के वचन में नहीं बने रहते हैं, वो ऐसे सताव के समय, कष्ट के समय में वो खड़े नहीं रह पाते और वो विश्वास से पीछे हो जाते हैं। तीसरी मिट्टी, झाड़ी वाली भूमि, ये वो व्यक्ति को दिखाता है या उस व्यक्ति का हृदय को दिखाता है जो पश्चाताप नहीं करता और फसल
में बाधा डालते, यानी फसल को पकने के लिए नहीं देते, घास पात पैदा कर देते। इसके बारे में इस प्रकार से लिखा है कि ये ऐसे लोग होते हैं जो अपने जीवन के अंदर में सुख विलास और चिंता में पड़कर संसार में अपने आप को फंसा लेते हैं और उनका फल नहीं पकता। यदि एक रीति से कहा जाए तो मैं ऐसे कहूँगा कि वो व्यक्ति जो विश्वास में आते हैं, परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं और बड़े आनंद के साथ में स्वीकार करते हैं, और जब परमेश्वर उनके जीवन के अंदर कार्य करने लगता है, उनकी आवश्यकताएं पूर्ति होने लगती है और बहुत सारी समस्या से जब उन्हें छुटकारा मिलने लगती है, तब उनका जीवन ऐसे हो जाता है कि वो परमेश्वर में बढ़ने के बजाय दुनिया में ज़्यादा वो लोग फंस जाते हैं और अपने आप को दुनिया में फंसा लेते हैं। यानी और अधिक मिले और अधिक मिले और ये आशीष पाए और वो ऐसे हो जाए, ये सब के वजह से क्या हो जाता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया की तरफ चंदा की परमेश्वर में बढ़ने के बजाय अपने जीवन के अंदर क्या कर देते हैं, बहुत सारी जो है समस्याओं को अपने जीवन के अंदर में समेट लेते हैं। बाइबल हमें बता कर आती है कि हमारे हृदय के अंदर प्रभु के सिवाय और दूसरे चीज़ों को बसने हमें नहीं देना चाहिए। यदि दूसरा चीज़ भी बसेंगे तो हम प्रभु में बढ़ नहीं पाएंगे। आखिरी जो भूमि है वो है अच्छी भूमि। इसके बारे में लिखा है वो उगकर 100 गुना फल लेकर आया, क्योंकि हम वहाँ पर देखते हैं ये वो लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, समझते हैं और उसे ग्रहण करते हैं और सच में धीरज के साथ फल लाते हैं। धीरज के साथ, यानी सताव में, तकलीफ में, कष्ट में, मुसीबतों में सब समय ये धीरज धरते हैं, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर को ही अपने जीवन में सब कुछ वो समझते हैं और उनके जीवन के अंदर में परमेश्वर का वचन कार्य करता है। यदि हम कई वचन के भागों में ये बातों को देख सकते हैं, सो इससे जो है हम यहाँ पर यह बात को पाते हैं, ये अच्छी भूमि पर गिरा। वर्स 8 और 15 के अंदर में इसके बारे में लिखा हुआ है। यहाँ पर यदि हम देखें तो वहाँ लिखा है, पर अच्छी भूमि के वे हैं जिन्होंने सुना और धीरज से फल लाए। सिर्फ सुना नहीं, कैसे सुना करके लिखा है, उसको सुना भी, समझा भी और साथ साथ में उसे ग्रहण भी किया। क्योंकि हम देख रहे हैं वही ना कि परमेश्वर के वचन को सुनना और ग्रहण करना। यदि हम परमेश्वर के जो है विश्वास में बढ़ना चाहते हैं तो हमें सुनना और ग्रहण करना जरूरी है। इस भाग के अंदर हम देख कर आए 4 तरह के लोग, 4 तरह के हृदय या 4 तरह की मिट्टी, ठीक है, जिसमें से सिर्फ चौथी वाली अच्छी भूमि के बाकी 3 कोई फल नहीं लाए, और जो अच्छी भूमि का है उसने 100 गुना फल लेकर आया। हमारे आत्मिक जीवन के अंदर हम हमेशा परमेश्वर को फल प्रदान करने वाला होना चाहिए। तभी हो सकता है जब हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे और उसे ग्रहण करेंगे। यह पहली चेतावनी थी जो हमने देखा। बाकी 2 चेतावनी हम अगले वीडियो के अंदर में देखेंगे। परमेश्वर इस वचन में हमको आशीष दे। आमीन।